महात्मा बुद्ध का यह कथन है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से है। मन को समझो तो तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। मनुष्य स्वभाव से परिपूर्ण नहीं होता, उसे अच्छा बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जिसने यह समझ लिया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण भी है, इसे दूर करने का उपाय भी है, तो उसके अंदर एक सच्ची शांति आएगी। इसी पर आधारित एक कहानी है, एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम है आनंद, जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर खुद की आत्म परिवर्तन की यात्रा की और उस राह पर चल दी। आनंद एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण और संघर्षपूर्ण था। वह अपने परिवार के लिए खेती करता था और दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अधूरा है, मानो कि वह किसी गहरे सत्य से अनजान है। वह हमेशा सोचता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या इस कठिन परिश्रम और संघर्ष के अलावा भी कुछ भी है। एक दिन आनंद ने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके गांव के पास से उपदेश देने आ रहे हैं। वह बहुत खुश हुआ और उनके दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग भगवान बुद्ध के चारों ओर एकत्रित थे और सब ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को सुन रहे थे। भगवान बुद्ध शांत और खुश दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों को खुद की महत्ता और आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा। उन्होंने कहा, मनुष्य सबसे बड़े मित्र और शत्रु खुद होता है। अगर मन को ठीक से नहीं समझा और नियंत्रित किया जाए तो वह आपके जीवन को कष्ट और दुख से भर सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन को समझकर उसे सही दिशा में ले जाते हैं तो आप शांति, आनंद सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आनंद ने ये शब्द बहुत गहरे सुना और उसे गहराइयों में लिया। उसने सोचा, अब तक मैं बाहरी दुनिया को ही अपना शत्रु मानता आया हूँ, लेकिन असल में मेरे भीतर का अशांत मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं अपने मन को समझा पाऊँ तो शायद मैं अपने जीवन की बेचैनी और असंतोष को दूर कर सकूँ। आनंद ने फैसला लिया कि वह भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेगा। वह तुरंत गांव लौट आया और अपने जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। शुरू में यह बहुत कठिन था, लेकिन उसके मन में कई विचार आते और विचलित करते। उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और धैर्यपूर्वक ध्यान करता रहा। धीरे धीरे आनंद ने अपने मन के गहरे रास्तों को समझना शुरू किया। उसने पाया कि उसके दुख और असंतोष का कारण उसकी इच्छाएं और अहंकार थे। जब उसने उनकी गहराइयों में जाना शुरू किया तो उसने पाया कि मनुष्य के भीतर बहुत शांति और आनंद का स्रोत है, जिसे बाहरी दुनिया में नहीं खोजा जा सकता। समय के साथ साथ आनंद का जीवन बदलने लगा। वह अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसने समझ लिया कि जीवन की बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है कि अपने भीतर की स्थिति को समझना और संतुलित करना। अपने परिवार के प्रति भी अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। अधिक धैर्यवान और करुणाशील हो गया। आनंद की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपने भीतर के संघर्ष को जीत लिया था। उसने सीखा कि सच्ची शांति और संतोष बाहर से नहीं बल्कि भीतर से है। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने यह सिखाया कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी ज्ञान है। उसने समझा कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी दुनिया के संघर्षों से मुक्ति नहीं पा सकता है। आनंद की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमें अपने भीतर के अशांत मन से होती है। अगर हम अपने मन को समझकर उसी दिशा में ले जाते हैं तो सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।